नमस्कार दोस्तों, थिंक आइज में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम मध्यकालीन भारत, उस समय की राजनीति, समाज और संस्कृति पर चर्चा करेंगे जो 8वीं से 17वीं सदी के मध्य का भारत था, जिसमें हम भारत में धार्मिक आंदोलन और सांस्कृतिक विकास पर चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में जानेंगे। चलिए, इस काल में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं में भी उच्च कोटि के साहित्य ग्रंथ रचे गए। इनमें हिंदी, बांग्ला और मराठी जैसे कुछ भाषाओं का जन्म 8वीं सदी के आसपास बतलाया जाता है। तमिल जैसी कुछ अन्य भाषाएं और भी पुरानी हैं। 14वीं सदी के आरंभिक भाग में ही अमीर खुसरो ने क्षेत्रीय भाषाओं के अस्तित्व पर ध्यान दिया था और लिखा था, प्राचीन काल से ही जीवन के आम उद्देश्यों के लिए हर प्रकार से इन भाषाओं का उपयोग किया गया है। इन भाषाओं के परिपक्वता प्राप्त करने और साहित्य रचना के लिए उनका उपयोग होने को मध्यकाल की एक उल्लेखनीय विशेषता कहा जा सकता है। इसके अनेक कारण थे। ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा कम होने के साथ संभवतः संस्कृत की प्रतिष्ठा भी कुछ कम हुई। भक्त संतों द्वारा आम लोगों की भाषा का उपयोग निस्संदेह इन भाषाओं के उपयोग का एक बड़ा कारण था। वास्तव में देश के अनेक भागों में आरंभिक संतों ने साहित्यिक उद्देश्यों के अनुसार इन भाषाओं को ढाला। लगता है कि तुर्कों के शासनकाल की स्थापना के पूर्व अनेक क्षेत्रीय राज्यों में संस्कृत के अलावा तमिल, कन्नड़, मराठी आदि क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जा रहा था। तुर्क काल में भी यह प्रथा जारी रही होगी, क्योंकि हमें दिल्ली सल्तनत में हिंदी भाषी मालगुजारों की नियुक्ति की बात का पता चलता है। बाद में दिल्ली सल्तनत के विघटन के बाद अनेक क्षेत्रीय राज्यों में प्रशासनिक उद्देश्यों से फारसी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग भी जारी रहा। मसलन विजयनगर शासकों के संरक्षण में दक्षिण भारत में तेलुगु साहित्य का विकास हुआ। बहमनी सल्तनत की तथा बाद में बीजापुर के दरबार की प्रशासनिक भाषाओं में मराठी एक थी। कालांतर में ये भाषाएं जब विकास के एक विशेष चरण में जा पहुंची तो कुछ मुसलमान राजाओं ने साहित्यिक उद्देश्यों के लिए भी उनको संरक्षण दिया। उदाहरण के लिए बंगाल के नुसरत शाह ने महाभारत और रामायण के बंगला अनुवाद कराए। उसके संरक्षण में मालाधार बसु ने भी भगवत या भागवत का बंगला अनुवाद किया। बंगला कवियों को उसके द्वारा दिए गए संरक्षण का जिक्र पहले ही किया जा चुका है। सूफी संतों द्वारा अपनी संगीत सभाओं में हिंदी के भक्ति काव्य के उपयोग का जिक्र किया जा चुका है। जौनपुर में मलिक मोहम्मद जैसे सूफी संतों ने हिंदी में रचना की और सूफी धारणाओं को इस ढंग से सामने रखा कि जनसाधारण उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने मनस्वी जैसी अनेक फारसी काव्य विधाओं को भी लोकप्रिय बनाया। धन्यवाद।